जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? तो याद रखें 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सागर मित्र योजना कब शुरू हुई? सागर मित्र योजना कब शुरू हुई? तो याद रखें सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को शुरू हुई। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कृषि उड़ान योजना कब शुरू हुई? कृषि उड़ान योजना कब शुरू हुई? तो याद रखें 1 फरवरी 2020 को शुरू हुई। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 10वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि कब से कब तक थी? 10वीं पंचवार्षिक की अवधि कब से कब तक थी? तो याद रखें 10वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कोटायम की दादी किस शहर का उपनाम है? कोटायम की दादी किस शहर का उपनाम है? तो याद रखें मलयाला का उपनाम है। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहते हैं? मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहते हैं? तो याद रखें वाराणसी शहर को कहते हैं। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सूर्यनगरी किस शहर को कहते हैं? सूर्यनगरी किस शहर को कहते हैं? तो याद रखें ये जोधपुर को कहते हैं। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखें हिमाचल प्रदेश राज्य में है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, शारदा परियोजना किस राज्य में लंबावित है? शारदा परियोजना किस राज्य में लंबावित है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश में राज्य में लंबावित है। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सुंडा गर्त की गहराई कितनी मीटर है? सुंडा गर्त की गहराई कितनी मीटर है? तो याद रखें
8,152 मीटर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखें 7,34,25,500 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। एशिया का सबसे अधिक टीन किस देश उत्पादन करता है? एशिया का सबसे अधिक टीन किस देश उत्पादन करता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया देश उत्पादन करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन कौन सा देश करता है? एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन कौन सा देश करता है? तो याद रखें बांग्लादेश करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1921 ईस्वी में हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पूर्ण स्वराज आराम हराम का नारा किसने दिया? पूर्ण स्वराज आराम हराम का नारा किसने दिया? तो याद रखें जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। कितनी ईस्वी में अंग्रेजों में पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग का निर्णय लिया? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में निर्णय लिया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें मोहम्मद साहब थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। धौलावीरा किस राज्य का प्रमुख स्थल है? धौलावीरा किस राज्य का प्रमुख स्थल है? तो याद रखें लूनी का प्रमुख स्थल है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। नेपाल देश की राजधानी क्या है? नेपाल देश की राजधानी तो क्या है? तो याद रखें काठमांडू है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो याद रखें 979 मीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। समय का ईसाई मात्रक क्या है? समय का ईसाई मात्रक सेकेंड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में किस किस गैस का प्रयोग किस गैस का मिश्रण होता है? अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में किस गैस का मिश्रण होता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बारूद की खोज किसने की थी? बारूद की खोज किसने की थी? तो याद रखें रॉजर बेंकन ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखें फ्लाइंग सिक्स से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।